बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जान से तमाम मार्केटिंग के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, पर्सनल पेंशन स्कीम के बारे में दोबारा वंस अगेन मैं आपको एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन देने लगा हूं ताकि कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। इससे पहले दो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, उसको नल एंड वाइट समझिएगा ताकि मैं आज लेटेस्ट सेटअप आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़े और आप आसानी से इसको समझ सकें और लोगों को इसी के मुताबिक समझा सके। बेसिकली जब आप सवाल मुझसे करते हैं कि ये इसकी पेंशन कितनी होगी, माय डियर, इसकी पेंशन रेडी रेकनर नहीं है कि फौरी आपको बता दिए। इसकी फार्मूले के तहत कैलकुलेशन के साथ निकलती है, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट टाइम कुछ लोगों को तो मैं ओरिजिनल ये प्लान दे दिया कि फॉर्म डालें और इजी कर लें। अच्छा, इसकी हर महीने में भी इसमें चेंज आ सकती है। ये कांस्टेंट प्लान नहीं है जिसमें रेट की जब तब्दीली आती तो फिर भी उसमें जो है ना वो चेंज आएगी। ठीक है, आप ये पहले अंडरस्टैंड करें, उसके बाद और भी कोई ऐसे सिलसिले जो आपके क्वेश्चन है मैं उसको साथ ही एड्रेस कर दूंगा। तो फिर आप समझ के फिर भी जो क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पुट कीजिएगा, यूट्यूब में ही भेज देना तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मकसद तो हमेशा आप लोगों की खिदमत करना है, दिल के साथ, मोहब्बत के साथ और खुशी के साथ आपकी खिदमत करना मेरा मकसद है, ताकि कहीं ना कहीं मेरा पैगाम पहुंच जाए और ये कारपोरेशन का बिजनेस भी बहुत होगा और हमारे पॉलिसी होल्डर का फायदा होगा। थर्ड, हमारा हमारे एजेंट का बेनिफिट होगा। पर्सनल पेंशन स्कीम में एग्जाम्पल में देने लगा हूँ। अब्दुल माजिद है और 1 करोड़ रुपए का वो उनके पास पड़े हुए फंड पड़े हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, और उसमें अब देखिए इसकी एज 32 ईयर है। अब इस महीने में जो अक्टूबर के महीने में जो रेट आया हुआ है उसके मुताबिक अगर देखें 1 करोड़ अगर पेंशन में लगाता है तो इसकी आजकल फैक्टर जो है ना, मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर जो है ना वो -4% हो चुका है। -4% का मतलब यह है कि अब इसमें से 4% इसकी टोटल अमाउंट से लेस कर दिया जाएगा। अब ही विल इन्वेस्ट ओनली 9.6 मिलियन, 96 लाख रुपए सिर्फ देगा। और लेकिन फेस वैल्यू इसकी 1 करोड़ रुपए की है, 10 मिलियन की। ठीक है, अब जब इसको ऑप्शन की बात आएगी, ऑप्शन नंबर 1 इसमें प्लान में ये होती है कि अगर वो चाहता है 6 ईयर के बाद वो अमाउंट वापस ले ले, उसका पोर्शन ले ले, 25%, 50%, 75% या 100% वापस ले लेता है तो इसको डबल मिलेगा। अब डबल देखें, आप 96 लाख लगा के अब इसको डबल जो है ना वो 2 करोड़ मिल रहा है। अब इसका बेनिफिट हो गया ना। तो ये प्लान जो है ना बड़ा कमाल का है इस टाइम। मैं एक और बात इसके रिलेटेड आप बताता हूँ। नंबर बी के ऊपर आए, फिर इसका कंपैरिजन मैं करूंगा दूसरों के साथ क्या है। बी पे है कि कुछ लोग कहते हैं कि डेथ दरमियान में हो जाती है तो डेफिनेट बात है कि उसके ऊपर क्या बेनिफिट होंगे इसके। डेथ में भी स्टेट लाइफ ने पूरी की पूरी अमाउंट, बेसिकली दिस इज नॉट ए इंश्योरेंस, दिस इज एनुटी प्लान। ठीक है, और लम सम आप एक अमाउंट दे रहे हो। डेथ बेनिफिट बिफोर द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से पहले खुदा न खासा को मिसहैप होता है तो पहले साल में अगर मिसहैप होता है तो उस सूरत में एक आप सोचें कि इसके ऊपर आपका जो 10 मिलियन वो भी वापस होगा और उसके ऊपर आपका जो बेनिफिट होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको पे होगा। इसका पहले साल में 102.40 है, दूसरे साल में 117.4 हो जाता है, तीसरे साल में 134, फिर 153, पांचवें साल में 176.2 और लास्ट में होती तो फिर पूरे का पूरा सो मिल जाता है। ठीक है, अभी सी में आ जाए, पेमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स विद प्रॉफिट। आप कुछ लोग चाहते हैं ओके जी, टाइम गुजर गया, ये डिसाइड अभी नहीं कीजिएगा, जब आप फील करें अपने फाइनेंशियल को देख के डिसाइड कीजिएगा। एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो फिर आप ये करें, अब उसके बाद आपकी पेंशन में प्लान में इसी प्लान को बेसिकली पेंशन में अब कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और 7 साल नहीं, 8वें साल के स्टार्ट में ही, एट द बिगिनिंग ऑफ 8 ईयर आपको इसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। नंबर 1 जो है, सम एश्योर्ड विल बी पेएबल इन 25 ईयर इंस्टॉलमेंट। ओके जी, 25 ईयर इंस्टॉलमेंट पे होगी। और इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डाइज, अगर वो डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो मिनिमम 25 साल उसको पे होना ही होना है टेनिंग कास्ट। ओके, और उसके बाद उसके वर्षा को पे हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर वो सर्वाइव करता है टिल 50 ईयर, 100 ईयर, तो टिल मेच्योरिटी रेस्ट ऑफ लाइफ इसको मिलता रहेगा पेंशन। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो मिनिमम इसकी 25 साल तो लाजमी है। अब इसके रेट मैंने साथ दिए हुए हैं। हर ये जो जो पेंशन शुरू होती है वो आप बेसिक प्रीमियम पे होती है, जो 10 मिलियन है उसके ऊपर ही पेंशन कैलकुलेशन होगी, ठीक है। 10 मिलियन को अब रेट मैंने इधर साथ दिए, एज के साथ रेट लगाए, और रेट मैंने इसका 23.95 आता है, 2395, और इसको मैंने ये लगा दिया। इसका पेंशन जो है वो बनेगी सालाना 9,58,000, ये फर्स्ट ईयर। नीचे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट मंथली पेंशन उसकी क्या होगी, वो 79,833 पेंशन निकलेगी, ऑटोमेटिक निकल रही है। साथ में मैंने टोटल जो पेंशन की मात्रा में इनको मिलेगा वो वो 7 करोड़ हो जाता है ये अमाउंट। कैसे होती है ये गौर कीजिएगा, ठीक है। ये फिक्स पेंशन नहीं है। पेंशन पेमेंट विल बी इंक्रीज बाय बोनस फ्रॉम द पॉलिसी एनिवर्सरी फॉलिंग इन ईयर 2021 से आगे। द रेट 8% बनता है। ये आपको 8% आपको ये इसकी क्या कहते हैं इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी पेंशन। Under present law, neither the encashment value after 6 years nor the pension will be liable to income tax. Zakat will be deducted if the policy holder liable. कोई भी इसकी डिडक्शन नहीं होगी, टैक्स नहीं डिडक्ट होगा, काटा नहीं जाएगा, लेकिन पेंशन जो है ना वो सॉरी ज़कात आपकी मर्जी है उसको कटवाना है या नहीं करवाना, आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे आगे चले। अब देखो ये जो हमने पहले साल की पेंशन की इसकी मैंने 25 साल, क्योंकि मिनिमम 25 साल तो होना ही होना है। अगर ज्यादा बनेगी तो 7 की बजाय 10 करोड़ 20 करोड़ भी बन सकती है। अब आए नीचे, अब पहले साल की पेंशन 8वें साल से शुरू होगी। ये देखें पेंशन इसके 8वें साल में 798 है। इसको मैंने अगले साल से हर साल 8% कम्युलेटिव वैल्यू पे इंक्रीज करता जा रहा हूँ। ये करते 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 आप हर साल की पेंशन देखें कहां से बढ़ती बढ़ती कितनी पेंशन बढ़नी जाएगी उसकी, ये अंडरस्टैंड। ये मंथली पेंशन है, और एंड पे जाके आपकी ये टोटल मैंने किए हैं 8 से 32 तक, 25 साल बनते हैं, ये 7 करोड़ की पेंशन बनती है, ठीक है जी। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया कि ये है असल में पेंशन प्लान, जिसको आपने बड़ा लोगों ने को अंडरस्टैंडिंग पास करनी हो रही होती। अब बड़ा सिंपल बताने लगा हूँ। अब आप इसकी कंपैरिजन की बात हमेशा करते हैं कि उधर क्या होता है, यहाँ पे टैक्स कटिंग डिडक्शन नहीं है। जहां भी आप लगाएंगे, जो भी किसी बैंक में जाएं, डिफेंस में जाएं, वहां पे 15% आपका टैक्स काट जाता है ना, तो आपकी इसके मुताबिक बहुत कम हो जाएगी। अब वैल्यू जो है इस वक्त आप ये समझें कि लोगों के पास पैसा मौजूद है, बैंक वाले में पड़ा हुआ है, बैंक उसको उतना नहीं ज्यादा पे कर रहा, लेकिन वो टीडीआर में जाता है तो फिर उसको रेट ज्यादा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा रेट लेके भी तो वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस हवाले से अगर ये पेंशन प्लान अगर आप उन लोगों के पास जिनके पास पेमेंट पड़ी हुई है, उनको चाहिए कि अपना पैसा यहाँ लगा दें, पार कर दें, और सेफ एंड साउंड है। बास का हम बहुत बड़े प्रॉफिट में बैंकों में जाते हैं, छोटे छोटे बैंकों में, कल को खुदा न खास्ता वो बैंक हो जाता है या उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपका पैसा फ्रीज होने का डर होता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी। और यहाँ पे स्टेट लाइफ का बैकग्राउंड इतनी मजबूत है कि आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कहीं ना कहीं। ये मैं फाइनेंशियल एंगल से बात कर रहा हूँ, अपने बैलेंस शीट के एंगल से बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान के अंदर ये ब्लेसिंग है, प्लान ब्लेसिंग है, हर ब्लेसिंग है। कई लोगों को 6 साल बाद बेटी की शादी करनी है, तो वहां पे उसको आप इन्वेस्टमेंट करते डबल अमाउंट हो जाएगी, यार कहाँ से वो अदरवाइज देगा। कहाँ पे लोग जो है ना वो इसमें बैंकों में थोड़ी थोड़ी कराते रहेंगे तो नहीं होगा। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। ये प्लान इज वेरी एक्सीलेंट, और इसका बिजनेस का भी 10% में शामिल होता है आपके। डोंट गो फॉर द कमीशन, कमीशन नहीं भी मिलती परवाह नहीं, लेकिन हमारे पॉलिसी होल्डर को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। छोटी मोटी कमीशन छोटी में मिलती है, लेकिन बात ये कि पॉलिसी होल्डर का बैद है, वो जब पॉलिसी आपसे खुश होगा तो आपसे और प्लान भी आपसे लेगा। तो इसलिए ये जो सवाल क्वेश्चन होते हैं कि यार ये पेंशन किस पे मिलेगी, बेसिक जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर पेंशन होती है। और अगर आप निकलवाते हैं जितनी और बाकी मादा डबल करके नहीं, बेसिक में जो निकलेगा वो आपको बाकी पे पेंशन मिलेगी। तो इस हवाले से आपको मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट में कोई मिस्टेक हुई हो तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि तमाम प्लान्स को आगे लेके चलें। बेसिक पे पर पेंशन लगती है। अब देखो ना उसने 1 करोड़ दिया, 7 करोड़ में जाके वो गया और सारी जिंदगी के लिए उसने अपने आप को सेव कर लिया, ठीक है। और ये प्लान 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की बात करें, ना इस पे मेडिकल लगता है, ना इसके बहुत बड़े फाइनेंशियल सेटअप होते हैं, नॉन मेडिकल में सीधा पे हो जाना, क्योंकि ये इंश्योरेंस नहीं है, ये एक एन्युटी प्लान है। होप द बेस्ट।
मुझे उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और आप इसको एंजॉय कीजिएगा और भरपूर अंदाज के साथ इस प्लान को सेल करें। आगे जाके क्या होना है, रेट ना बढ़ जाए, 31 तक यही रेट है, -4%, इसके ऊपर जाएंगे तो फिर रेट और बढ़ सकता है। बड़ा सिंपल प्लान आपको मैंने समझा दिया है। होप द बेस्ट। अभी क्वेश्चन को हो तो प्लीज वो मुझे भिजवा देना, मैं उसको आप जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हमेशा